इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का दो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो थर्ड प्रॉपर्टी है, जो डिटर्मिनेंट का जो थर्ड प्रॉपर्टी है एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये वीवीआई प्रॉपर्टी है। इससे हमेशा क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। क्या है? इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज जीरो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई दो रो और कोई दो कॉलम अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट जीरो हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या आर सेम, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि कहने का मतलब क्या है, सपोज कोई एक डिटर्मिनेंट्स है A1 B1 C1, तो दूसरा A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो इसका वैल्यू क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सेकेंड कॉलम है, इसका जो फर्स्ट रो है R1 और सेकेंड रो R2, दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो। यहाँ पे है टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब इसके सामने वाला एलिमेंट्स ये इक्वल होगा, इसके सामने वाला एलिमेंट्स ये है, ये दोनों इक्वल होगा, इसके सामने वाला एलिमेंट्स ये है, ये दोनों इक्वल होगा। तो इस तरह से इक्वल होगा, ना कि ये इसके इक्वल ये हो गया तो ऐसे नहीं होगा, इसके इक्वल ये हो गया, इसके इक्वल ये हो गया, वैसे नहीं। सामने वाला जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा? डायरेक्ट जीरो होगा। C1 A2 B2 C2, यहाँ पे कर देते हैं A2 B2 C2, डेल्टा वन कोई एक डिटर्मिनेंट है इस तरह से। तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? डायरेक्ट जीरो होगा, क्योंकि इसमें जो है फर्स्ट सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम बराबर इक्वल है और दोनों का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, तब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम को इससे सोल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। सपोज ये कोई डिटर्मिनेंट है, अब इसमें देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा होगा। इसमें हम लोग को चेक करना है सबसे पहले कि इसमें कोई रो या कॉलम इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 3 2 3 2 2 2 3 3 3, इस तरह से इक्वल नहीं है, कॉलम इक्वल नहीं है। अब हम लोग रो को चेक करते हैं 3 2 3 2 2 3 3 2 3, यहाँ पे कॉलम में देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? इक्वल है। इस तरह से चेक करेंगे, कोई एलिमेंट्स के इक्वल नहीं हो, किसी भी एलिमेंट्स को किसी भी एलिमेंट से इक्वल नहीं करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे। 3 इक्वल है 3 के, 2 इक्वल है 2 के, ये 3 इक्वल है 3 के, तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट जीरो लिखेंगे। तो ये वीवीआई प्रॉपर्टी है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर दो रो और दो कॉलम इक्वल हो गया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग का जीरो होता है। तो एक वीवीआई प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। इसका मतलब क्या है? एक कोई डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये कोई डिटर्मिनेंट है। एंड एक दूसरा डिटर्मिनेंट है डेल्टा 1, इसमें इसके हम लोग किसी भी रो और किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है। सपोज K टाइम्स A1, K टाइम्स B1, K टाइम्स C1, A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो ये डेल्टा 1 जो है इसमें क्या है? के क्या है? कांस्टेंट है, जिसे किसी खास रो या किसी खास कॉलम में अगर मल्टीप्लाई करना किया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको डायरेक्ट बाहर यहाँ से निकाल लेते हैं। के को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो वैल्यू सेम आएगा। अगर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सोल्व करने जाएंगे तो वैल्यू थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका मतलब यही है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के, किसी भी रो और कोई भी कॉलम अगर किसी खास कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के, यानी टोटल वैल्यू जो होगा वो के से मल्टीप्लाइड होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग के बाहर ले लेते हैं इस तरह से, तो बच जाएगा A1 B1
C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। तो यहाँ पे हम लोग को आ गया क्या, डेल्टा अगर हम लोग लेते हैं डेल्टा 1 इक्वल टू K टाइम्स डेल्टा, इसमें मल्टीप्लाइड है। तो हम लोगों को जो अगर क्वेश्चन रहता है थोड़ा बल्कि टाइप का, तो उससे अगर कोई कॉमन निकलता है तो उसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे तो वैल्यू दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। तो डायरेक्ट उसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग उसको ईजी बना सकते हैं। इसको हम लोगों को सोल्व करना है तो इसमें हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये जो रो है इसमें क्या है, वैल्यू थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग इससे कुछ बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। क्या बात देख सकते हैं क्या, इसमें अगर इसको हम लोग अगर तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 17 इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 × 3, इसको लिख सकते हैं 6 × 36। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यानी 6 जो है तीनों में क्या है, कांस्टेंट है, कॉमन है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। 6 × 17 6 × 3 6 × 6, इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। 17 3 6, इसमें क्या करेंगे, 6 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं इधर तो क्या हो जाता है, 6 कॉमन, 17 3 6 एंड 1 3 4 17 3 6, इतना हो गया मेरा वैल्यू डिटर्मिनेंट का। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको कॉमन निकालने के बाद अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर सोल्व करेंगे तो वैल्यू मेरा क्या आएगा, सेम आएगा। अब यहाँ पे इसके पहले जो प्रॉपर्टी पढ़े थे वो यूज हो गया। यहाँ पे देखिए, ये रो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो दोनों क्या हो गया, इक्वल, R1 इक्वल टू R3। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या इसका वैल्यू लिख देंगे 0, क्योंकि 2 रो या 2 कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर इक्वल होता है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो ये था, और इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, ये 4 क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे और 2 प्रॉपर्टी है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ये दोनों इम्पॉर्टेंट, ये चारों इम्पॉर्टेंट था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।